हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमने सीखा है उस पे बेस दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। जिसमें इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं, पहली थ्योरम बेसिक थ्योरम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम की अगर मैं बात बोलूं तो ये थ्योरम सबसे पहली चीज कि कब अप्लाई करते हैं, मतलब कहां पे। तो जनरली आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम जब भी क्वेश्चन में पूछता है ना कि रिमाइंडर क्या होगा, जैसे नहीं हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 के पावर 10, ठीक है ना, को जब मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में फर्मेट थ्योरम बड़ा यूजफुल होता है। बट कोई भी थ्योरम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली आपको समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो फिर आपको आइडिया लगता है कि हाँ, कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो फर्मेट थ्योरम बेसिकली रिमाइंडर्स के केस में लगाते हैं, बट कब लगाएंगे अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो फर्मेट थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं, एक प्राइम होना चाहिए और एक इंटीजर मुझे लेना है, ठीक है ना। ए क्या है, ए जो है मैं एक इंटीजर ले रहा हूं, सच दैट कंडीशन ये है कि ये प्राइम जो है ना इस इंटीजर को डिवाइड नहीं करती। जैसे अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने, फॉर एग्जांपल 11 अगर ले लूं तो ए को मैं 6 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो 11 6 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना, इस तरह का केस। तो एक प्राइम नंबर और एक इंटीजर सच दैट वो प्राइम जो है उस इंटीजर को डिवाइड न करे। तो फर्मेट थ्योरम क्या बोलता है कि उस केस में जो ये नंबर लिया है मैंने, मतलब इंटीजर, तो a रेज टू द पावर p माइनस 1 ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो p ना, 1 मॉडुलो p। ये है इसका स्टेटमेंट, ठीक, फर्मेट थ्योरम का। तो फर्मेट थ्योरम कहां पे लगाएंगे? पहली चीज जब रिमाइंडर पूछते हैं वहां पे। दूसरी चीज कि जब लगाएं रिमाइंडर के केस में तो फिर आप देखें कि एक प्राइम है क्या जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, वो प्राइम है क्या। देखिए मॉडुलो पी मतलब इस पी से मैं डिवाइड करूंगा, तो मॉडुलो में जो नंबर या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर प्राइम है क्या, पहली चीज, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन होता है फिर वहां से ए आप वेरीफाई करिएगा, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा। तो ए को अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करती है, फर्मेट थ्योरम लगाएंगे। और फर्मेट थ्योरम बोलता क्या है दिस, कि उस जो इंटीजर लिया है उसके पावर जो प्राइम p है उसका -1, p -1 ये कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड p। अब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मैं फर्स्ट सेम जो NEP का है वहां पे मैं बताया था कि कोई भी दो इंटीजर्स, मैं बोलूंगा a और b, अगर कॉन्ग्रुएंट है, किसी फिक्स मान लीजिए इंटीजर मैं लेता हूं n, नहीं तो मॉडुलो n, तो उस केस में मैं बोलूंगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। तो कब ये बोलते थे? जब n जो है ना a माइनस b को क्या करे, डिवाइड करे। और ये डिवाइड करे इसका मतलब यही होता है कि अगर ऐसे आप देखें तो अगर a को मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, b, तो वो दूसरा सेंस भी होता है। तो यहां से भी जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो नंबर है ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में a रेज टू द पावर p माइनस 1, उसको अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि p डिवाइड करेगा a रेज टू द पावर p माइनस 1 -1 को। और इसका मतलब यही होता है कि अगर इधर वाली क्वांटिटी को मैं p से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये आता है 1। इसका मतलब ये भी है, ठीक है। तो ये है फर्मेट थ्योरम, ठीक। तो इसका एग्जांपल मैं करूंगा, दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, बट स्टेटमेंट आपके नोट्स के लिए जो मैंने बताया यहां पे प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा है कि इफ p इज अ प्राइम एंड a इज एनी इंटीजर सच दैट p डज नॉट डिवाइड्स a, देन p डज नॉट डिवाइड a, देन a रेज टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, ठीक है। चलिए अब इस पे मैंने एक आसान सा एग्जांपल लिया है, और ये एग्जांपल जानबूझ के लिया है कि मैं इसको वेरीफाई भी कर सकूं। तो पहली चीज क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला फर्मेट थ्योरम कब लगाएंगे? जब रिमाइंडर पूछता है। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर इफ 2 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 5।
मतलब ये क्वांटिटी को अगर मैं डिवाइड करता हूं इस प्राइम से तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको दो तरीके से मैं करूंगा। पहले मेथड वन, ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट थ्योरम से लगा देता हूं। फॉर्मेट थ्योरम मतलब अप्लाई करके दिखाता हूं, और ये नंबर छोटा जानबूझ के लिया है ताकि मैं प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकूं। तो चलिए, अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया, ऐसे ही बड़े क्वांटिटी में नंबर्स आएंगे क्वेश्चंस, इतना आसान तो नहीं देगा आपके एक्चुअल एग्जाम्स में, बट समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं जिससे डिवाइड कर रहा है ना, वो एक प्राइम है 5, इसी से डिवाइड कर रहा है। किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये देखिए 2⁴। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेट थ्योरम आपको ये स्टेटमेंट याद है तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरी क्या है 2, और ऑब्वियस सी बात है 5 जो है ना, मतलब ये प्राइम जो है इस a को डिवाइड नहीं करता है। तो बस अब ये स्टेटमेंट जो था, इसका कंडीशन जो था वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो a के पावर p-1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ठीक है ना, ये देखिए। ठीक, अब यहां पे रख दीजिए, a की वैल्यू 2 है, प्राइम 5 है, 5 - 1 4, वो जानबूझ के मैंने ये नंबर लिया था। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, p मतलब 5। और इसका मतलब यही होता है कि जब मैं 2⁴ को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर इज 1 मैं लिख भी दूं ऐसे भी, और ये लिख दिया, तो रिमाइंडर मेरा 1 आया। तो डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम से एक लाइन का स्टेटमेंट है, उसको मैंने अप्लाई किया, और यही चीज दिखाता है ये कि ये रिमाइंडर आता है जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम से आपने तुरंत कर दिया। अब ये नंबर मैंने जानबूझ के लिया था ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं, सो मेथड 2, इसको मैं वेरीफाई इनफैक्ट करना चाहता हूं। तो 5 से किसको डिवाइड कर रहे हैं आप, 2⁴, और 2⁴ कितना होता है 16 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आता है, पता है। रिमाइंडर देखिए मेरा क्या आ गया 1। तो जब मैं 2⁴ को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था। जैसे अगर हम ये फॉर्मेट थ्योरम नहीं जानते, नहीं पता था, तो जो इसके पहले अप टू 12 लेवल तक हम क्या करते थे कि किसी में नंबर दे देता था, बोलता था इसको इससे डिवाइड करो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम इससे करते थे ना, ऐसे ही डिवाइड करके बताते थे। या फिर थोड़ा सा आगे बढ़े 12 में तो अप टू 10 लेवल हम ऐसे करते थे। 12 में गए तो थोड़ा सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट था बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से भी हम ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। एनीवेज, तो ये था फॉर्मेट थ्योरम का एप्लीकेशन, जो कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा, कैसे इसको अप्लाई किया ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअल जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़े से नंबर्स बड़े होते हैं, पावर्स बड़े होते हैं, कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है, जो मेरी 2-3 वीडियो पीछे की होंगी एनईपी फर्स्ट सेम की, तो वहां पे आप वो प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा एक बार। तो उनको यूज करके प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का, मतलब एक्चुअल एग्जाम में फॉर्मेट थ्योरम पे अगर आपके क्वेश्चन आए तो इस तरह का आएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13⁻100 इज डिवाइडेड बाई 11। या फिर इसको जैसे ये बोलता है, इसका मतलब यही होता है कि मुझे क्या निकालना है 13⁻100, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं mod 11। इसका मतलब यही हुआ कि इससे अगर मैं 11 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए, तो अब इसको करते हैं। तो ये पिछला क्वेश्चन बड़ा आसान था। अब यहां पे अगर आप कंपेयर करें तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगेन वो नंबर जो है सोल्यूशन में लिखता हूं, ये कोई इशू नहीं, ये मेरा प्राइम जो है वो 11 है। लेकिन अगर ऐसे आप देखें तो यहां पे a जो है मेरा वो क्या है 13 है। ठीक, 13 है, कोई इशू नहीं। अब मैं जब ऐसे क्वेश्चंस बने ना तो थोड़ा सा आप पॉज करिए। यहां पे जिस नंबर को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, जिस नंबर को 11 से, वो ये नंबर इससे बड़ी है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि जब 13 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 11। ठीक है,
बिल्कुल मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि 11 से अगर 13 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा। यहां पे 13 बड़ा है 11 से। यहां पे ये क्लियर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसके पावर 100। तो मैं क्या करूंगा, याद करिए कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था कि अगर ये है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब a के पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर k मॉड n, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे 100 पावर है, दोनों साइड 100 पावर चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 13 रेज टू द पावर 100। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कॉन्ग्रुएंट का, मैं बता चुका हूं पहले। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड 11। ठीक है, चलिए तो यहां से अल्टीमेट आप इसको बल्कि इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैं फर्मेट थ्योरम लगाऊंगा, मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो मैं देखा कि ये जो a है मेरा वो ऑलरेडी ठीक है, a को ये डिवाइड नहीं करता 11, कोई इशू नहीं, बट मैं देख रहा हूं कि ये a बड़ा है, इसको मैं थोड़ा फर्दर रिड्यूस किया तो पहले ऐसे लिख लिया। अब यहां से मैं देखिए, अब ये जिस नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 11, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। मैं 2 टू द पावर 100 पे अगर वो कंडीशन लगा दूं, मतलब जो रिमाइंडर आए, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैंने दिखाया कि 13 के पावर 100, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है 2 के पावर 100 मॉड 11। ठीक, और मैं फर्दर दिखा दूं कि 2 के पावर 100 जो है फर्दर कॉन्ग्रुएंट है किसी नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई नंबर मैं लिख देता हूं k मॉडुलो 11। ठीक है, तो ये नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, और ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है, बी सी इसी रिलेशन में है, और अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ए सी के साथ रिलेट होगा, यही था ना। तो चूंकि कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होता है, तो इसको ले लीजिए ए, तो ये ए जो है अगर इसको ले लीजिए ए, ठीक है ना, ये मेरा ए है, इसको एज्यूम कर लीजिए बी, ठीक है ना, और इसको एज्यूम कर लीजिए सी। तो क्या हो रहा है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड 11 एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड 11, तो क्या हो जाएगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड 11। मतलब ये जो नंबर होगी 13 के पावर 100 वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी के मॉड 11 ट्रांजिटिव रिलेशन से। तो वही लगाने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब इतना लिखने के बाद मैं इसको चेक करूंगा कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो रही है, या मैं यूं बोलूं कि 2 टू द पावर 100 को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो अब मैं जरा आता हूं, अब यहां पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं 2 की बात किया, फर्मेट थ्योरम लगा रहा हूं। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम से यहां पे देखिए प्राइम की जगह मैं ले लिया 11, ठीक है ना, हालांकि ए को मैंने 13 लिया है, फर्दर मैं ए को ही यहाँ पे अब 2 लूंगा क्योंकि मैं इसके लिए लगा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि 11 जो है 2 को डिवाइड नहीं करता। तो बाई फर्मेट थ्योरम क्या होगा, a रेज टू द पावर p माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p मतलब मॉडुलो 11 हो जाएगा। फर्मेट थ्योरम मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना, 2a को 2 लेके और प्राइम 11 वही फिक्स रखा। फर्मेट थ्योरम यही था। देखिए एक बार स्टेटमेंट फिर से देखिए, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो यहां से क्या आ गया कि मैं देख रहा हूं 2 रेज टू द पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। मुझे क्या चाहिए, 2 रेज टू द पावर 100। सो क्या करूंगा, दोनों के पावर फिर 10 ले लूंगा ना, मतलब मैं ये कर रहा हूं, ये एंड दिस इज 1 के पावर 10 यहां मॉडुलो 11। अब ये मेरा क्या हो जाएगा 2 के पावर 100 और 1 के पावर आप कुछ भी लगाते जाइए ये 1 ही होगा। अब ध्यान दीजिए मैं इक्वेशन 2 पे आ गया। तो ये यहां पे ये क्या करता है, जब मैं 2 को लेके फर्मेट थ्योरम लगाया और यहां से मैं देखा कि 2 के पावर 100 जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
1 आएगा। अब जरा आइए, जो मैं बोल रहा था कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ट्रांजिटिव होता है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 100 कॉन्ग्रुएंट टू 2 के पावर 100 मॉडुलो 11, और ये क्वांटिटी जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 11। दैट मीन्स क्या हुआ, इन दोनों से मैं बोल सकता हूं कि ये क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 3 के पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या शो करता है कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा। मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर इज 1, जब मैं 3 के पावर 100 को 11 से डिवाइड करूंगा, ठीक। तो फर्मेट थ्योरम का ये एक अच्छा एग्जांपल, मतलब ऐसे ही एग्जांपल्स आपके एग्जाम में आएंगे जहां पे आप डायरेक्टली नहीं लगा पाए, लेकिन आप सोचेंगे रिमाइंडर पूछ दिया, कोई बात नहीं, प्राइम दिया है, मेरा फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट याद आया कि प्राइम और एक इंटीजर चाहिए। 13 यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 13 बड़ा है इस 11 से, तो मैं फर्मेट थ्योरम यहाँ पे नहीं डायरेक्ट लगाऊंगा, मैं इसको छोटा रिड्यूस करूंगा। तो मैं जानता हूं कि जब 13 को 11 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा, दैट मीन्स 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 11। अब यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी लगा दिया, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां पहुंचा, दोनों साइड मतलब 100 पावर चढ़ा दिया, यहां से आ गया। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, ऑब्वियस ही बात है, इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा एग्जैक्टली इक्वल होगा अगर 2 के पावर 100 को 11 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर आए। और वो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है ट्रांजिटिव, मतलब वो इक्विवेलेंस होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां से मैं क्या किया कि 2 के पावर 100 में निकालना चाहता हूं, तो अब मैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम लगाऊंगा। ए को 2 लिया, पी को 11 लिया, और यहां से फर्मेट थ्योरम लगाया, फर्मेट थ्योरम लगा के यहां पे पहुंचा। अब दोनों साइड पावर 10 कर दिया, तो 2 के पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। अब 1 और 2 से मैंने लेके देखा कि 3 के पावर 3 लिख दिया, एक मिनट चलिए, अगर रिवीजन नहीं करते तो गलत ही हो जाता। 13 के पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11, तो 13 के पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 13 के पावर 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। फर्मेट थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो ये था मेरा पूरा जो बेस्ट एफर्ट दे सकता था एक 20-25 मिनट्स के वीडियो में। मैंने फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से प्रैक्टिकली विजुलाइज करवाया, और फिर एक अच्छा एग्जांपल जिस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आपको बताया, ठीक है। चलिए, तो फर्मेट थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट कब अप्लाई करते हैं, ये समझ में आ गया। तो अब जो है मैं ये विश्वास करता हूं कि नंबर थ्योरी में जो आपका सिलेबस है या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएंगे। मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करूंगा, और अगला जो होगा 2 और थ्योरम आपके सिलेबस में है, या इवन नेट में भी देखें, नेट में भी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला आइलर्स थ्योरम, और एक है विल्सन थ्योरम। तो आइलर्स और विल्सन पे नेट और गेट में पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, फर्मेट पे थोड़ा कम पूछते हैं क्योंकि रिमाइंडर ये थोड़ा बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, फर्मेट थ्योरम कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो में आइलर थ्योरम। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे, समझ में आ गया हो चीज़ें, हेल्पफुल लगी ये वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।